अगर आप एक नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए नए जीएसटी नंबर लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं 90% ये कह रहा हूं कि आपका जीएसटी एप्लीकेशन डिक्लाइन कर दिया जाएगा, आपको जीएसटी नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर हम 100 लोगों का रेशियो लेकर चले तो 70% लोगों का एप्लीकेशन जीएसटी का डिक्लाइन कर दिया जाता है, उन्हें जीएसटी नंबर अलॉट नहीं कराया जाता है, जीएसटी पोर्टल की तरफ से उन्हें नोटिस आ जाती है। इसका बेसिक रीजन होता है डॉक्यूमेंटेशन की लेक। अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तो आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा, आपका जीएसटी एप्लीकेशन डिनाई कर दिया जाएगा। सो आज के इस वीडियो पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर वो चाहे एफिडेविट हो या फिर कंसेंट लेटर हो या फिर रेंट एग्रीमेंट हो, जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सब का आपको वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जीएसटी अप्लाई करना है, इसका फुल प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो पे लास्ट तक बने रहे एंड आई एम श्योर कि अगर आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर अप्लाई करेंगे जीएसटी के लिए तो 101% आपका जीएसटी अप्रूव होगा और आपका जीएसटी नंबर अलॉट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है या फिर आपने कोई चीज़ फिल नहीं की, कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराया है, तो आपको इस प्रकार से जीएसटी पोर्टल की तरफ से ये मेल आ जाता है, ये लेटर आपको मिल जाता है जिसमें आपको मिलता है नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट रेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। और इसमें इतने सारी चीज़ों को यहाँ पर देखिए बताता है। बिजनेस डिटेल में आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, आपको अपना प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस का डॉक्यूमेंट देना है, प्रोमोटर और पार्टनर का रेसिडेंशियल एड्रेस देना है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव देना है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस देना है, गुड्स एंड सर्विस का डॉक्यूमेंट देना है। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराना है। अपलोड पैन कार्ड ओरिजिनल आपको देना पड़ता है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको देना होता है। एक एक करके मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा कि आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैसे बना सकते हैं, ये ऑथराइज सिग्नेचरी का फॉर्मेट आप कैसे बना सकते हैं, इसके बाद आपको रेसिडेंशियल एड्रेस में क्या देना है, इसका फॉर्मेट कैसे आपको बनाना है, ये सब मैं अभी बताता हूँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि आपके एप्लीकेशन की शुरुआत होती है वो होता है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड कई लोग क्या करते हैं कि अगर इंडिविजुअल जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड अपना देना होता है, अपना पैन नंबर देना होता है। लेकिन वहीं अगर आपका कोई ग्रुप कंपनी है, आपकी कोई एलएलपी है या फर्म है, तो ऐसे केस में अगर आप कोई एलएलपी चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो उस कंपनी को उस फर्म का पैन कार्ड देना होता है, वहाँ पर पर्सन का पैन कार्ड नहीं देना होता है। इस कारण से भी जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है, आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सपोज करते हैं कि अगर मेरी खुद की एक शॉप है, मैं खुद का उसका ऑनर हूँ, तो मैं अपने नाम से इंडिविजुअल उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अपना पैन कार्ड यहाँ पर दूंगा। इसके बाद जो दूसरा है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड कंपलसरी है और आधार कार्ड आपका नॉर्मल आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपको केवाईसी की ज़रूरत होती है। अगर आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आगे जाकर आपका केवाईसी नहीं हो पाएगा और फिर आपका ईवीसी सबमिशन नहीं होगा, और ईवीसी सबमिशन नहीं होगा तो आपका जीएसटी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा आपका होता है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, जो एप्लीकेंट होता है उसका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होता है। तो एड्रेस प्रूफ के तौर पर हमारा हो गया अपना एप्लीकेंट की एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई उसकी प्रूफ के तौर पर, और आपका पैन कार्ड हो गया आपके जीएसटी पर्सन के तौर पर। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है पीटी रजिस्ट्रेशन। पीटी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। ये कई बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपके पास पीटी रजिस्ट्रेशन नहीं है और आपका जो स्टेट है वो स्टेट पीटी रजिस्ट्रेशन को इम्पोज करता है, यानी कि वहाँ पर मैंडेटरी है पीटी रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में, तो आपको पीटी रजिस्ट्रेशन देना होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जीएसटी में अप्लाई करते टाइम वहाँ पर मैंडेटरी पीटी रजिस्ट्रेशन में एस्ट्रिक नहीं लगा होता है, तो कई सारे लोग इसको स्किप कर जाते हैं। लेकिन अगर आपका पीटी रजिस्ट्रेशन स्टेट में मैंडेटरी है तो आपको पीटी रजिस्ट्रेशन देना ही होगा। यहाँ पर ये जितने स्टेट आपको दिख रहे हैं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, तो ये सारे के सारे स्टेट पीटी रजिस्ट्रेशन को इम्पोज करते हैं। यानी कि आप अगर इन स्टेट से हैं तो आपको प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा और उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम देना होगा। अगर आप इसे एम्पटी छोड़ते हैं और आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको खारिज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है प्लेस ऑफ बिजनेस प्रूफ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारे लोगों का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है वो इसी के कारण होता है। इस पे 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, आप जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं तो वो जो ज़मीन है, वो प्रॉपर्टी है, वो या तो आपकी होगी या तो आपने उसे रेंट पर लिया होगा या तो फिर आपकी वो पेरेंट की होगी। 3 चीज़ें इस पे हो सकती हैं। तो अगर आपकी वो प्रॉपर्टी खुद की है तो वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्री या सेल डीड या खसरा नंबर, उस प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स अटैच करने होते हैं। अगर आपका
वो प्रॉपर्टी रेंटेड है तो ऐसे केस में आपको रेंट एग्रीमेंट देना होता है। अगर आपकी वो पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो आपको पेरेंट्स से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है। एक एक करके इसे देखते हैं। अगर आपकी ऑन्ड है तो रजिस्ट्री सेल डीड तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी रेंट एग्रीमेंट के बेस पर आपने शॉप खोली है या कोई आपका बिजनेस है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना होता है। रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट मैं यहाँ पर ये बनाकर रखा हुआ हूँ, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो रेंट एग्रीमेंट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको, ये आपको बनवा लेना है। कम से कम 500 रुपये के स्टाम्प पर आपको ये बनना चाहिए या फिर 100 रुपये के स्टाम्प पर भी आप इसे बनवा सकते हैं। तो इस रेंट एग्रीमेंट में आप अपना सिटी, अपना डेट ऑफ मंथ, जिस भी डेट को आप कर रहे हैं, यहाँ पर ऑनर का नाम, यहाँ पर जो भी ले रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। 2 चीज़ें रेंट एग्रीमेंट में होती हैं, पहला होता है लेजर, दूसरा होता है लेजी। यानी कि जिसके नाम पर ज़मीन है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी ज़मीन पर आप अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं, वो लेजर होता है और जो ले रहा है वो लेजी होता है। तो यहाँ पर उसके डिटेल और यहाँ पर लेने वाले की डिटेल आएंगे और यहाँ पर 2 विटनेस आपको देने होते हैं, पैन कार्ड नंबर देना होता है और इसे आप बना सकते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है ये रेंट एग्रीमेंट का, ये मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट होता है कि अगर आप पेरेंट की प्रॉपर्टी पर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको पेरेंटल एनओसी देनी होती है। इसका भी फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर जीएसटी एनओसी फॉर्मेट है, इसको ओपन करेंगे तो ये इस प्रकार का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। टू हुम इट मे कॉन्सर्न, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री। अब यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम लिखना है या जिसके भी नाम पर प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखना है, जो कि ऑनर है प्रॉपर्टी का। इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर्टी का एड्रेस पूरा फिल करना है। अब यहाँ पर आपको बिजनेस प्रोप्राइटर का नेम फिल करना है, यानी कि जिसके नाम पर ये शॉप चल रही है या फिर जो भी बिजनेस का ऑनर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई फर्दर स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ बिजनेस प्रोप्राइटर नेम यूजेस द एड्रेस एट प्रोमिसेस एज हिज मेलिंग एड्रेस। तो यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी के मालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई भी प्रॉपर्टी, ये जो चला रहा है बिजनेस, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। तो इसको आपको स्टाम्प पेपर पर बनवाना होता है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप इसे बनवा सकते हैं। इसका भी प्रिंट आप निकाल सकते हैं और इसको नोटराइज करा सकते हैं। यहाँ पर ऑनर के सील सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पर प्लेस और डेट होता है। तो इसका भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक ये हो गया रेंट एग्रीमेंट, दूसरा जीएसटी एनओसी फॉर्मेट हो गया, इसको भी मैं आपको दोनों को प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने देनी होगी। जो भी शॉप आप चला रहे हैं, जो बिजनेस आप चला रहे हैं, तो उसमें आप एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट भी अटैच कर सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट को आपको देना होता है। नेक्स्ट जो होता है ऑथराइज्ड सिग्नेचरी। अब देखिए ऑथराइज्ड सिग्नेचरी तब काम में आता है जब हम कोई फर्म ओपन कर रहे हैं या फिर कोई एलएलपी है हमारी, या फिर हमारा कोई बड़ा बिजनेस है जिसमें हम 3 से 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि 3 से 4 लोग के बीच में एक आदमी को 3 से 4 लोग अपने मिलकर उसमें से और एक को ऑथराइज सिग्नेचरी बनाते हैं, जो कि सारे के सारा लेन देन सिग्नेचर करना या फाइल्स मेंटेनिंग में जो भी सिग्नेचर का काम होता है वो पूरा मैनेज करता है, उसे ऑथराइज सिग्नेचरी कहा जाता है। तो एग्जांपल के तौर पर समझिए कि मैं मेरे 2 दोस्त मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, तो उसमें से हम 3 लोगों में से किसी एक को ऑथराइज सिग्नेचरी बनाना पड़ेगा और ये हमको वहाँ पर अटैच करना होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। इसका भी फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये ऑथराइज सिग्नेचरी का फॉर्मेट है। यहाँ पर आपके एलएलपी का नेम आएगा, जैसे कि हमने अपना यहाँ पर दे दिया, तो आपका ये लेटर हेड में बनेगा। तो आप यहाँ पर अपना लेटर हेड देंगे, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पर अपना एड्रेस होगा एलएलपी का। अब यहाँ पर आपको करना है कि वी की जगह आपको अपने जितने भी पार्टनर हैं एलएलपी के उनका सबका नाम यहाँ पर आएगा। इसके बाद ये हेयर सेरेमनी ऑथराइज, तो यहाँ पर आप जिसको ऑथराइज सिग्नेचरी बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर देना है। जैसे कि अगर ABC पर्सन है तो यहाँ पर ABC तीनों का नाम आएगा, और यहाँ पर अगर C को बना रहे हैं ऑथराइज सिग्नेचरी तो C का नाम यहाँ पर आएगा। इसके बाद यहाँ पर LLP का नाम आएगा, यहाँ पर फिर से उन्हीं का नाम आएगा जितने लोग बना रहे हैं। यहाँ पर अब उन 2 लोगों की सिग्नेचर आएंगे और नेम आएगा जो कि इस फर्म के पार्टनर हैं। जैसे कि ABC मिलके बना रहे हैं तो AB का यहाँ पर सिग्नेचर आएगा और यहाँ पर फिर से C का नाम आएगा कि हाँ मैं ऑथराइज सिग्नेचरी बन रहा हूँ, एक्सेप्टेंस है इसकी, और यहाँ पर प्लेस डेट आएगा। इसका भी डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये आप अपने लेटर हेड में निकाल लेंगे। तो सबसे ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ऑथराइज सिग्नेचरी, जीएसटी एनओसी फॉर्मेट और रेंट एग्रीमेंट, इन तीनों डॉक्यूमेंट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा वर्ड फॉर्मेट, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।